एक महिला कांस्टेबल जब नया नया तबादला लेकर वो एक थाने में आकर के पहुंचती है उत्तर प्रदेश के, और वहां पर वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। आज उसकी नौकरी का पहला ही दिन था। कुछ दिन के बाद थाना इंचार्ज, थाना के एसएचओ ललित कुमार थाने में जब आकर के पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि टेबल पर नई महिला कांस्टेबल बैठी हुई है, वो लड़की जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी और कुंवारी भी थी, ललित कुमार के कदम बढ़ते हैं और वो उस महिला कांस्टेबल के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर महिला कांस्टेबल जो है वो खड़ी हो जाती है, वो सबको को सल्यूट करती है। ललित कुमार उससे पूछते हैं कि क्या हाल है। महिला कांस्टेबल जो होती है वो अपना नाम बताती है, पूछते हैं कि कहाँ की रहने वाली हो। तो महिला कांस्टेबल जो है वो बताती है कि अलीगढ़ का एक गांव बताती है कि सर मैं अलीगढ़ जिले के मैं उस गांव की रहने वाली हूँ। ये बात सुनकर के जो थानेदार होते हैं ललित कुमार, वो आश्चर्यचकित हो जाता है और अब उस महिला कांस्टेबल से वो फिर से पूछता है कि क्या क्या कहा तुमने, गांव का नाम जरा फिर से बताना। महिला कांस्टेबल उसे फिर से गांव का नाम बताती है। तो जो ललित कुमार होते हैं वो हंसते हुए उस महिला कांस्टेबल से कहता है कि अरे तुम अपने ही गांव की निकली, तुम जिस गांव का नाम बता रही हो वो तो मेरा ननिहाल है, मेरा पूरा बचपन उसी गांव में बीता है। महिला कांस्टेबल के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। वो कहती है कि अच्छा आप कहाँ के रहने वाले। इस पर वो कहता है कि बस तुम्हारे जिले के बगल जिले का ही जिला लगता है बुलंदशहर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। महिला कांस्टेबल को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अपने घर से, अपने गांव से दूर कोई अपना सा उसे कोई अपना करीबी मिल गया था। और उसके बाद फिर जो ललित कुमार होते हैं वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। अब जो वो महिला कांस्टेबल थी वो ललित कुमार को काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, ना जाने उसके दिन में उस समय क्या चला था। और ये जो महिला कांस्टेबल होती है ये थानेदार साहब को भी अपना सा मानने लगी थी, क्योंकि उसके गांव के करीब के जो वो थे। धीरे धीरे ललित कुमार की उस महिला कांस्टेबल से नजदीकियां जो थी वो बढ़ने लगती है। और जब महिला कांस्टेबल की अक्सर रात की ड्यूटी हुआ करती थी तो ललित कुमार जो है उसे अपने पास बुला लिया करता था और फिर उसके साथ बैठ करके गप्पे मारा करता था। धीरे धीरे तो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। अब ललित कुमार अपनी ही गाड़ी में ले करके उसे छोड़ने भी ले जाने लगा था। कहता है कि रात को तुम अकेली कैसी जाओगी, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके साथ वो काफी ज्यादा दोस्ती बढ़ाने लगता है और दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते धीरे से इस प्रकार से दोस्ती बढ़ जाती है कि एक दिन ललित कुमार जो होता है वो अपने कमरे पर उस महिला कांस्टेबल को बुला लेता है। और अब उस महिला कांस्टेबल जब जा करके उसके कमरे पर पहुंचती है रात को, ललित कुमार जो है वो पहले से ही पूरा प्लान बना चुका था। महिला के जाते ही वहां पर वो खाने पीने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। जो महिला कांस्टेबल थी उसे वो शराब ऑफर करता है। वो अपनी सीनियर के सामने शराब पीने से जब हिचकिचाने लगती है तो वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारा जो साहब हूँ वो थाने में हो और तुम जो मेरी एम्प्लॉय हो वो भी थाने में हो। यहाँ पर हम दोनों ही दोस्त हैं, एक ही गांव के हम लोग हैं भी, हम लोग काफी करीब के लोग हैं। यहाँ पर मैं भी तना हूँ और तुम भी तना हो, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं और हम दोनों एक दूसरे का अगर दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो फिर कौन बांटेगा। उसको कंफर्टेबल फील करवाता है और फिर उसके बाद वो उसको शराब पिलाने लगता है। अब जब शराब वो दोनों महिला कांस्टेबल जो वो धीरे धीरे पीने लगती है तो उसे भी थोड़ा नशा होने लगता है। दोस्तों जब नशा उसमें को फुल हो जाता है तो फिर उसके बाद जो ललित कुमार होता है वो उठता है अपनी जगह से और आकर के बगल में बैठ जाता है उस महिला कांस्टेबल के, और फिर उसके साथ वो उसके शरीर के साथ छेड़खानी करने लगता है। पहले तो महिला कांस्टेबल थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन फिर से वो उसे बातों बातों में इस तरह से कन्विंस करने लगता है कि वो अब कंफर्टेबल होने लगती है। और फिर उसके बाद जो ललित कुमार है वो उसके फिर बाद उसके साथ देने लगी। ललित कुमार उसका एक एक वस्त्र उतारना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद जो कुछ उस कमरे में होने वाला था दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में जो कुछ होने वाला है वो आपको हैरान और परेशान करके रख देगा, क्योंकि वो महिला कांस्टेबल आज जो कुछ भी करने जा रही है वो आगे चल करके उस पर कितनी भारी पड़ने वाली ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद और मुरादाबाद के उस थाने की एक घटना है जो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताई कि कैसे वो महिला कांस्टेबल वहां पर ट्रांसफर होकर के आती है। जब अपनी वो ज्वाइनिंग करती है तो वो थाने के जो एसएचओ होते हैं ललित कुमार कैसे किस तरह से उसके साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं। और पहली रात तो होती है जब दोनों के बीच वहां पर जाम से जाम टकराता है और फिर दोनों के शरीर से शरीर भी टकराता है। और तो फिर पहली बार उन दोनों के बीच में सब कुछ हो रहा था। जो महिला कांस्टेबल थी वो पहली बार अपने सीनियर के साथ उसके कमरे में रिश्ता बना लेती है। और जब आज पहली बार जब ये दौर शुरू हुआ तो आए दिन अब ललित कुमार उस महिला कांस्टेबल को वही कभी घर में तो कभी बाहर में मिलने लगे थे। अब दोनों पुलिस अधिकारी थे, पुलिस में नौकरी किया करते थे, तो बाहर में नजरों में ये चीजें आनी नहीं चाहिए थी। इसीलिए ललित कुमार अक्सर उसे अपने घर पर ही बुला लिया करता था और अक्सर उस महिला कांस्टेबल की रातें जो है वो ललित कुमार के कमरे पर ही बीतने लगी थी और सारी रात दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े रहते थे। कुछ दिन ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है कि एक दिन महिला कांस्टेबल को पता चलता है कि वो तो जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और जब वो ललित कुमार से ये बात कहती है तो ललित कुमार उससे कहता है कि यार तुम घबराओ नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम लोग शादी भी करेंगे, लेकिन अभी ये जो है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगी। तो वो उसे कन्विंस कर लेता है कि अब तुम्हें अभी फिलहाल तुम्हें इस बच्चे को हटाना होगा और फिर इसके बाद वो उसे इस प्रकार की गोलियां और दवाइयां दी जाती है कि
उसके बाद उसका गर्भपात हो जाता है। दोस्तों अब ये एक बार हो जाता है, लेकिन संबंधों में उनके कोई खटास या कोई कमी नहीं आई थी। लगातार इनके बीच जो कुछ भी चल रहा था वो इसी तरह से जारी रहता है। और वो महिला कांस्टेबल का लगातार जो ललित कुमार था, जो थानेदार के वो कमरे पर अभी भी आना जाना लगा रहा था। और इन दोनों की रातें जो थी वो अभी इसी तरह से एक साथ ही गुजारने लगते हैं। दोनों के बीच में रिश्ता बनते रहता है। कुछ ही समय बीता था कि इसके बाद फिर से ये दोबारा से जो महिला कांस्टेबल थी वो गर्भवती हो जाती है। और इस बार भी ललित कुमार उसे इस प्रकार से ही कन्विंस करता है, और कन्विंस करने के बाद फिर से उसका गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन दूसरी बात होने के बाद भी ये जो महिला थी, ये महिला कांस्टेबल थी, इसमें चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, दोनों ही बार इसने इस तरह से गलत काम कर लिया। फिर भी वो उस आदमी के साथ, उस थानेदार के साथ अपने रिश्ते को इस तरह से वो जारी रखती है। एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक रात को जब ये महिला कांस्टेबल थानेदार के कमरे पर जाकर के जब पहुंचती है, और जैसा हर बार ये लोग किया करते थे, खाते पीते थे और फिर एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते थे, आज भी ये लोग यही कर रहे थे। और रात को जब तक इनका मन चाहता है एक दूसरे के साथ ये खेलते और सो जाते हैं। दूसरे दिन इन दोनों की छुट्टी थी, ना तो ललित कुमार की ड्यूटी थी और ना ही मैडम की ड्यूटी थी। तो दोनों ही आराम से उठते हैं और उठने के बाद चाय नाश्ता करते हैं। और जब ललित कुमार बाथरूम में गया होता है फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, ललित कुमार का मोबाइल जो था वो वहीं पर पड़ा होता है। और उस मोबाइल पर इस वक्त एक फोन आ रहा था। और जब वो फोन आता है तो ये जो महिला कांस्टेबल होती है वो उस फोन को रिसीव कर लेती है। फोन को रिसीव करती है तो उसे क्या पता चलता है कि सामने से कोई महिला बात कर रही है। अब ये उस महिला से पूछती है कि आप कौन, और वो महिला से पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो, पहले ये बताओ। अब ये भी है हो जाती है, वो कहती है कि मैं जो भी हूँ, तुम कौन हो ये तुम पहले बताओ। की बातें बढ़ते बढ़ते इस तरह से बहस में तब्दील हो जाती है। सामने जो महिला फोन में बातें कर रही थी वो इसे खूब भला बुरा कहने लगती है, इसे वो गालियां बकने लगती है। अब ये भी गुस्से में आ जाती है, ये भी उसे काफी ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगती है। और तभी जो महिला है वो उधर से कहती है कि तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो, मैं ललित कुमार की पत्नी बोल रही हूँ। अब जब वो महिला कांस्टेबल सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब इतना सुनते ही महिला कांस्टेबल भी पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं था कि ललित कुमार जो पहले से ही शादीशुदा है। वो तो इसके साथ खूब जम करके सब कुछ किए जा रहा था, इसे 2 बार प्रेग्नेंट भी कर चुका था। अब उसके बाद वो फोन तो काट देती है। और जब ललित कुमार वहां बाथरूम से बाहर निकल करके आता है तो वो ललित कुमार के साथ खूब लड़ाई झगड़ा करने लगती है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा विवाद होता है। और फिर उसके बाद ये जो महिला कांस्टेबल होती है वो ललित कुमार से कहती है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो बहुत गलत किया, इसीलिए आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम्हारे बीच में अब तक जो भी था वो आज यही इसी वक्त खत्म होता है। उसके बाद वो महिला कांस्टेबल वहां से रोते हुए वहां से निकल जाती है अपने कमरे पर, और फिर जाकर के अपने कमरे पर खूब रोती है। कहीं ना कहीं वो दिल लगा बैठी थी ललित कुमार से, उसे वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और उस पर काफी ज्यादा भरोसा भी करती थी। लेकिन ललित कुमार ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था, वो शादीशुदा होते हुए उसके साथ इस तरह से उसके साथ संबंध बनाए कि उसका दिल टूट जाता है। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के वो अपने गाँव चली जाती है, और गाँव जाने के बाद जब उसके माता और पिता जो होते हैं उसकी जब शादी की बात करते हैं तो वो मना नहीं करती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उन छुट्टियों के दरमियान ही उसके लिए एक लड़का भी देख लिया जाता है और उसकी सगाई कर दी जाती है। वो गांव गई थी गांव में छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन वहां उसकी सगाई कर दी जाती है। और सगाई होने के बाद जब वो वापस ड्यूटी पर लौट करके आती है तो पता नहीं कैसे ललित कुमार को ये जो बात है वो भी पता लग जाती है कि ये जो महिला कांस्टेबल है इसने सगाई कर ली है। उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर से उसे अपने कमरे पर बुलाता है और वहां पर दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। और वो उनसे कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे सगाई कैसे कर ली, तुम मुझसे बिना पूछे कैसे शादी कर सकती हो। महिला कांस्टेबल कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले, तुमने मेरे साथ एक तो इतना गलत किया और ऊपर से तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझसे पूछे बिना तुम शादी कैसे कर सकती हो, भला तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना है। तो वो कहते हैं कि अरे पगली, एक बार कम से कम मुझसे तो कहती, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर के महिला कांस्टेबल फिर से सोच में पड़ जाती है कि ये आदमी किस तरह का है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये शादीशुदा होकर भी मुझसे कह रहा है कि मुझसे ये शादी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में ललित कुमार जो था वो बसा हुआ था। उसने तो इतना धोखाधड़ी के बाद भी आज भी उसके लिए प्यार मोहब्बत सब कुछ महिला कांस्टेबल के था, और उसके फिर बातों में आ जाती है और फिर से ललित कुमार जो था उसके साथ फिर से ऐसे ही रहने लगते हैं। और अब फिर से दोनों ही एक दूसरे को ऐसा ही सब कुछ करने लगते हैं जैसे कि पहले सब कुछ किया करते थे। अब तो जो ललित कुमार होता है इसके साथ इतने प्यार से ज्यादा पेश आने लगता है, इस पर वो खूब प्यार लुटाने लगता है, इस पर खूब खुश लगता था, इसे इम्प्रेस करने की हर तरह से कोशिश करने लगा था। और फिर इसके साथ वो रात को जो अतरंगी पल बिता रहा था उसके साथ रिश्ते बना रहा होता है, तो उसके वो फोटो भी खींचा करता था और फिर उसके वो वीडियोस भी बनाया करता था। और जब ये पूछती तो कहता है कि हमारे प्यार के ये पल है, जो ये हमारी मेमोरी है, हमें ये यादगार के तौर पर साथ हमेशा रखेंगे। और इसी तरह से वो काम करता ही रहता है। अब इसी बीच होता क्या है कि ये जो महिला कांस्टेबल होती है उसका ट्रांसफर हो जाता है अमरोहा, और जब वो अमरोहा जाकर के पहुंचती है, अभी अपनी ड्यूटी वो संभाल ही रही होती है
एक ऐसा बम विस्फोट होता है इसकी जिंदगी में कि इसे पता चलता है कि ये तीसरी बार फिर से गर्भवती हो चुकी है। और ये बात सुनकर समझकर जब इसे पता चलता है तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये फिर से जो है फोन लगाती है ललित कुमार को और उसे बताती है कि अब मैं तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो अब क्या किया जाए। ललित कुमार कहता है कि बड़े ही नॉर्मल तरीके से कि करना क्या है, जैसा पिछली 2 बार किया था वैसे ही इस बार भी कर लो। अब ये सुनकर के ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, 2 बार मेरे साथ तुम पहले भी कर चुके हो, तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझे धोखा भी दिया है और पिछली बार तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी भी करोगे, तो अब तुम मुझसे शादी करो। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इसे इस बात से गुस्सा आ जाता है। ये कहती है कि नहीं, इस बार मैं ये गर्भ को खराब नहीं करूंगी। गुस्से में आ जाता है ललित कुमार। इससे वो काफी गाली गलौज करने लगता है और कहता है कि अगर नहीं करोगी तो तुम्हारी जो फोटो और वीडियोस मेरे पास है मैं उसे वायरल कर दूंगा और सोचो कि तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये भी अब ठान लेती है महिला कांस्टेबल। वो कहती है कि अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगी और अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और फिर इसके बाद ये सुनने के बाद ललित कुमार इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वहां से निकल करके वो अमरोहा आकर के पहुंचता है और वहां आने के बाद नेहा इसके साथ फिर से वो हिंसा करता है, इसके साथ मारपीट करता है और फिर उसके बाद वो वापस चला जाता है। इतना होने के बाद भी महिला कांस्टेबल जो होती है उसके बाद भी ये कई हफ्ते ले लेती है ललित कुमार के खिलाफ कदम उठाने में। और फिर उसके बाद ये अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में जब वो चर्चा करती है और इसके जो सहकर्मी होते हैं जब वो इसे भरोसा दिलाते हैं और इसे प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं तुम्हें इसके खिलाफ कदम उठाना ही चाहिए, तुम्हें इसकी शिकायत करनी ही चाहिए, हमारे जो एसपी है अमरोहा के उनको जाके इस चीज की शिकायत करो। वो बहुत ही अच्छा ईमानदार व्यक्ति है और बहुत ही नियम कानून के कड़क व्यक्ति है। वो हमेशा ही सच्चाई का साथ देखते हैं, तो तुम्हें वहां से इंसाफ जरूर मिल सकता है। तुम जाओ उनके पास जाकर के ललित कुमार की शिकायत करो। उनकी बातें मान करके फिर जो महिला कांस्टेबल होती है वो महिला जो होती है वो एसपी साहब के पास पहुंचे और अपनी सारी घटना उन्हें बताती है। उनको ये बातें सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत जी जो महिला थाना होता है वहां पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि एक कांस्टेबल को तुम्हारे पास भेजना। उनकी पूरी बात सुनी और तुरंत उस थानेदार के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराइए। जा करके वो पहुंचती है वहां पर महिला कांस्टेबल और वहां पर उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और फिर उसके बाद जांच शुरू कर दी जाती है। इधर ललित कुमार जो होते हैं उसको जो पता चलता है तो वहां से वो अपना ट्रांसफर करवा लेता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन जब ये जांच आगे बढ़ती है उसके बाद जो ललित कुमार है फिर उसे तुरंत ही प्रभाव से तत्काल ही सस्पेंड कर दिया जाता है। जांच अभी आगे चल रही थी। दोस्तों, सरकारी महकमे की जांच किस तरह से चलती है और क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। अब दोस्तों, अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये तो अब आने वाले भविष्य में पता चलेगा। उस महिला पुलिसकर्मी को भी समझदारी दिखाना ही चाहिए था। जब पहली बार उनके साथ ये सब कुछ हुआ तो उसे समझदारी दिखाना चाहिए था, लेकिन उसे उसी वक्त समझना चाहिए था कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है। लेकिन वो फिर भी उसके साथ रिश्ते में बढ़ती रही। दूसरी बार भी उसके साथ गर्भवती हुई, फिर उसे भी हटाया और जब वो पता चला कि वो शादीशुदा है उसके बाद तीसरी बार भी वो उसके साथ सब कुछ करेगी और फिर तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो गई। इसमें गलती जितनी ललित कुमार की है उससे कई ज्यादा गलती तो मेरे हिसाब से उस महिला कांस्टेबल की भी रही है। वो खुद जिस मुकाम पर आज आकर के खड़ी हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वो खुद ही है इस केस में। दोस्तों, महिलाओं को बहुत ही सोच समझकर एक एक कदम फूक कर आगे रखने की जरूरत है। हालांकि भगवान ने उसे ऐसा शक्ति दी, ऐसी शेष दी है कि वो जो है वो मर्द की मानसिकता और मन के उद्देश्य वो सब कुछ समझ जाती है। वो बहुत ही जल्दी ये चीजों को अनुभव कर लेती है, भाप लेती है। लेकिन भापने के बाद भी अगर खुद में वो आग में कूदने के लिए कोई महिला अगर तैयार है तो कोई क्या ही कर सकता है। दोस्तों, इस केस का आगे क्या होगा, ललित कुमार पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, उस महिला कांस्टेबल को इंसाफ मिला या नहीं मिला, खैर इस बात में कोई भी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, आप जो भी राय रखते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी आपके साथ कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।